क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं. फर्स्ट हमें उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद हमें उसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस की एंड कोएफिशिएंट्स की. सो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल. x square minus 2x minus 8. Okay, let p of x equal to x square minus 2x minus 8. फर्स्ट हमें क्या करना है, इसमें जीरोस फाइंड आउट करना है. जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द टेक्निक बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. यहाँ पे मिडल टर्म है -2, तो हमें -2x जो मिडल टर्म है इसको इस तरह से स्प्लिट अप करना है सो दैट एडिशन जो आती है वो -2 होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन जो है वो -8 होना चाहिए, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है. सो 1 इंटू -8, तो -8 उनका प्रोडक्ट होना चाहिए. सो x स्क्वायर -2x है और प्रोडक्ट हमारा -8 आना चाहिए. तो हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं -4x प्लस 2x माइनस 8. राइट. सो प्रोडक्ट शुड बी -8 एंड एडिशन -2x. कॉमन टर्म लेते हैं x, तो यहाँ पे आया x माइनस 4 प्लस 2, यहाँ पे मिलेगा हमें x माइनस 4. x माइनस 4 हमने कॉमन लिया, सो x माइनस 4 ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2. तो ये हमारे फैक्टर्स हुए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के. ओके, नाउ हमें जीरोस फाइंड आउट करना है. सो p ऑफ x, दैट मीन्स इफ वी वांट टू मेक इट 0, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, देन x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 और both should be equal to 0. So x minus 4 equal to 0 और x plus 2 equal to 0. इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू -4 इस साइड जाएगा तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे हमें मिलेगा 2 इस साइड जाएगा तो वो +2 का -2 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे x इक्वल टू -2. सो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2, these are the zeros of the polynomial p of x. So zeros are x equal to 4 and x equal to -2. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. सो हमें जीरोस मिले हैं यहाँ पे x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2. नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 प्लस -2, तो यहाँ पे होगा वो 4 प्लस -2, सो दैट विल बी इक्वल टू 2. और सम ऑफ जीरोस के लिए फार्मूला क्या है, अगर हमें डायरेक्टली इसमें से फाइंड आउट करना है p ऑफ x से, सो दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अगर हमें p ऑफ x दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरोस, तो उसके लिए फार्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो फाइंड आउट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x
ये हमारा इक्वेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना हुआ -2, सो ये आएगा हमारा -2 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 1, पर हमें यहाँ पे क्या करना है, इट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, सो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस ऑफ -2 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, +2 डिवाइडेड बाय 1, सो इट विल बी इक्वल टू 2. सो दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. हमने यहाँ पे जीरोस फाइंड आउट करके सॉल्व किया, 4 प्लस -2, दीज आर द 2 जीरोस, तो वो आया हमारा 2, और फार्मूला लेके फाइंड आउट किया तो इट विल बी ऑल्सो 2. सो दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. ये हुआ सम ऑफ जीरोस के लिए. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या रहेगा, जीरोस क्या थे 4 एंड -2, सो इट विल बी 4 इंटू -2, सो हमें मिलेगा -8. नाउ बाय द फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा, कांस्टेंट टर्म, इट विल बी कांस्टेंट टर्म divided by coefficient of x square, coefficient of x square. कांस्टेंट टर्म यहाँ में क्या है यहाँ पे, दिस इज द कांस्टेंट टर्म दैट इज -8 divided by coefficient of x square, coefficient of x square here it is 1, so it will be equal to -8. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम जीरोस लेके डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -8, और फार्मूला यूज करके करते हैं, फाइंड आउट करते हैं तो भी हमें मिलता है -8. सो दिस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड. नेक्स्ट एग्जांपल, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. p ऑफ x इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. जीरोस फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इसके फर्स्ट फैक्टर्स बना लेते हैं. सो फैक्टर्स बनाने के लिए मिडल टर्म को स्प्लिट अप कर लेते हैं. सो मिडल टर्म है -4s, एडिशन शुड बी -4 एंड मल्टीप्लिकेशन शुड बी 4 इंटू 1, सो दैट विल बी 4. सो इट विल बी -2s माइनस 2s. इसको हमने स्प्लिट अप कर लिया क्योंकि प्रोडक्ट हो जाएगा 4 और एडिशन हो जाएगी -4 प्लस 1. 2s कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रहेगा 2s माइनस 1, यहाँ पे -1, सेम ब्रैकेट आएगा 2s माइनस 1. इसमें से -1 कॉमन लिया तो वी विल गेट 2s माइनस 1. 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो बचेगा यहाँ पे 2s एंड -1. ओके, अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इफ p ऑफ x इक्वल टू 0 देन 2s माइनस 1. अब ये क्या हो गया, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 दैट इज स्क्वायर ऑफ 2s माइनस 1. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0. तो वो हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2s इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन का 2 यहाँ पे जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, सो इट विल बी 1/2. सो s इक्वल टू 1/2 इज द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जीरो ऑफ p ऑफ x इक्वल टू s इक्वल टू 1/2. नेक्स्ट वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में.
यहाँ पे हमें 0 मिला, s इक्वल टू 1/2। अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप। नाउ इन दिस केस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, फार्मूला क्या है हमारा, डायरेक्टली अगर हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब यहाँ पे इट इज इन द वेरिएबल ऑफ s, सो यहाँ पे हम लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ s। सो कोएफिशिएंट ऑफ s यहाँ पे हुआ -4 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब यहाँ पे होगा कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, सो इट विल बी 4। सो हमें यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी इक्वल टू 1, माइनस ऑफ 1। ये हमने फार्मूला लेके फाइंड आउट कर लिया। अब डायरेक्ट जीरो से अगर हम फाइंड आउट करते हैं, सो सम ऑफ जीरोज विल बी, it is minus of -4, so it will be equal to +1. Sum of zeros will be equal to, zeros क्या दिया है 1/2, so it will be 1/2 plus 1/2, so that will be equal to 1. So this relationship gets verified. Next, product of zeros equal to, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या दिया है हमें फार्मूला में, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है 1, सो इट विल बी इक्वल टू 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर दैट इज 4, सो इट विल बी 4। सो हमें मिला आंसर 1/4। अब जीरोज का प्रोडक्ट लेके करते हैं, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट विल बी इक्वल टू, जीरोज क्या है 1/2, सो इट विल बी 1/2 इंटू 1/2, सो इट विल बी इक्वल टू 1/4। सो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लेके भी हमें 1/4 मिल रहा है और डायरेक्ट फार्मूला लेके 1/4 मिल रहा है, और प्रोडक्ट अगर हम करते हैं डायरेक्टली जीरोज का, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग 1/4, हेंस इट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है 6x² minus 3 minus 7x, p of x equal to 6x² minus 3 minus 7x। तो हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको स्प्लिट अप करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट इसको अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्रीज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x² minus 7x, कांस्टेंट आएगा यहाँ पे -3। अब हम इसको स्प्लिट अप करते हैं 7 को इन सच अ वे सो दैट एडिशन शुड बी -7 और मल्टीप्लीकेशन शुड बी -18। सो 6x² minus 9x plus 2x minus 3। सो -9 इंटू 2 -18 हो गया और एडिशन जो है वो -7x हो गई। कॉमन टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो 6x² minus 9x में कॉमन टर्म रहेगा 3x, 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे रहेगा 2x माइनस 3, 9x को 3x से डिवाइड करते हैं तो विल गेट -3 प्लस सेम ब्रैकेट यहाँ पे रहेगा। जब हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं, सो कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, सो +1, तो ब्रैकेट में आएगा 2x minus 3, 2x minus 3 कॉमन लिया, सो यहाँ पे मिलेगा हमें बचा हुआ दैट इज 3x
+1। तो ये हुआ हमारे फैक्टर्स। नाउ इफ p of x equal to 0, then 2x minus 3 equal to 0 or 3x plus 1 equal to 0. So 2x इक्वल टू -3 यहाँ पे जाएगा तो +3 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, सो x इक्वल टू 3/2। यहाँ पे हमें मिलेगा 3x इक्वल टू +1, इस साइड जाएगा तो -1 होगा, और x इक्वल टू 3 इस साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में आ जाएगा, सो -1/3। सो zeros of p of x will be equal to r x equal to 3/2 and x equal to -1/3। यहाँ पे हमें zeros मिले हैं p of x equal to 3/2 and x equal to -1/3। Now let us verify the relationship between the zeros and coefficients. So sum of zeros equal to 3/2 plus of -1/3, 3/2 plus -1/3। So यहाँ पे आएगा 3/2 minus 1/3 इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं, 2 3 = 6, 3 3 = 9, माइनस 3 2 = 6, सो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 2। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7/6। फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है -7, सो माइनस ऑफ -7, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6, तो यहाँ पे आएगा 6, सो इट विल बी इक्वल टू 7/6। तो सम ऑफ जीरोस, डायरेक्टली अगर हम जीरोस के एडिशन करते हैं, सो वी आर गेटिंग 7/6, और फार्मूला से करते हैं, सो ऑल्सो वी आर गेटिंग 7/6, सो द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है इसका, एक जीरो है 3/2, दूसरा है -1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो हमें मिल रहा है -1/2। फार्मूला से लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे -3, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 6, सो -3 डिवाइडेड बाय 6, इट विल बी इक्वल टू -1/2। सो यहाँ पे हमें -1/2 मिल रहा है, सो दिस रिलेशनशिप गेट वेरीफाइड।